हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन, और बल्कि सेशन नहीं, एक पूरी सीरीज आज से शुरू कर रहा हूं। आने वाला जो साल है 2022, इसके लिए एक पूरी सीरीज बना रहा हूं। ये 12 वीडियोस की सीरीज होगी जिसमें हर राशि के लिए 2022 यानी 2022 कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा पिक अ कार्ड रीडिंग में। तो मीन्स आज का जो ये वीडियो है ये सिर्फ मेष राशि के लोगों के लिए है, जिन लोगों की राशि मेष है यानी कि एरीज के लिए ये वीडियो है। अगला वीडियो इसके बाद जो होगा वो टॉरस के लिए, फिर जेमिनी, और ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। 12 दिनों में 12 राशियों का वीडियो आपके सामने होगा। अगर आप अपनी राशि को नहीं जानते हैं तो अपने जन्म चक्र में आप देखें चंद्रमा किस नंबर पर है, किस हाउस में नहीं, किस नंबर पर है। वहां पर 1 2 3 4 करके 12 तक नंबर होंगे, तो मून किस नंबर पर है उसे देखें। जो नंबर है वो नंबर जिस राशि का, चूंकि 12 राशियां सीरीज में होती हैं लाइन से, तो वो नंबर जिस राशि का है वही आपकी राशि है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको अपनी राशि नहीं पता तो अपनी राशि जानने के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल अगर भेजेंगे और उसमें ये लिखते हैं कि आपको अपनी राशि जाननी है, तो राशि आपको बता दूंगा, मतलब उसका आपको राशि का जो आपका राशि है वो भेज दिया जाएगा थोड़े समय के बाद में। डिटेल जैसे ही मेरे पास पहुंचती है उसको मैं चेक करके, आपकी कुंडली बना करके, देख करके राशि आपको बता दूंगा, और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। राशि बताने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तीनों पाइल्स दिखाता हूं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। चूंकि ये 2022 के लिए है, 2022 बिल्कुल नया साल है, तो मैंने सोचा एक नई टैरो डेक से पाइल्स को लेते हैं। तो आज की जो पाइल्स के लिए 3 कार्ड सेलेक्ट किए गए हैं, ये टैरो के बहुत ही महान शख्सियत जिनका नाम एलास्टर क्राउली है, उनके थोथ टैरो डेक, जी हाँ यही नाम है, थोथ टैरो डेक, वहां से ली गई हैं। एस ऑफ द सोर्ड्स, एस ऑफ द डिस्क और एस ऑफ द कप्स। पेंटिकल्स को थोथ टैरो में डिस्क कहते हैं, तो इसीलिए आज की पाइल नंबर 1 है एस ऑफ द सोर्ड्स, पाइल नंबर 2 है एस ऑफ द डिस्क। ये डिस्क को आप जो है पेंटिकल्स भी समझ सकते हैं। और तीसरी पाइल रहेगी एस ऑफ द कप्स। तो इन तीनों पाइल्स में से, यानी इन तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको पसंद आता है, जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसे अपनी पाइल माने, जिसके साथ लगाव जुड़ाव पहले महसूस होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखें, आज की रीडिंग को देखें। और हर पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प्स को पोस्ट किया गया है। तो टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके आप अपनी राशि की, टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके आप अपने पाइल की वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं, अपने पाइल की रीडिंग को चेक कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों का आज एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा जो पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद करा दूं, मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मुझसे आपको एक पर्सनल सेशन चाहिए तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एस ऑफ द सोर्ड्स को चूज किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं एस ऑफ द सोर्ड्स मेरे बगल में लगा दिया गया है। और अब चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। आप मेष राशि हैं यानी एरीज हैं, राशि चक्र की पहली राशि, तो लकी हैं आप, पहले ही समझ लीजिए लकी हैं। पहला वीडियो आपके पहला वीडियो आपके लिए ही आ रहा है। तो एरीज, चलिए देखते हैं आपका 2022 कैसे शुरू होगा या 2022 कैसा रहेगा आपके लिए। काफ़ी सारी गाइडेंस आ जाने वाली हैं, तो मिस मत करिएगा। और एरीज, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए या उनको बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनकी भी राशियों के वीडियोस फॉलोड हैं, आने वाले हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 2 ऑफ द कप्स। सेकेंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द सन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंस ऑफ द वॉन्ड्स। ये जो प्रिंस है, मैं बता दूं, कुछ डेक्स में नाइट को प्रिंस कहा जाता है और पेग्स को प्रिंसेस कहा जाता है। चौथा कार्ड आपके लिए बहुत प्यारा सा द फूल, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है स्ट्रेंथ। तो आपके लिए 3 कार्ड आ गए हैं मेजर आर्केना ग्रुप से और 2 कार्ड आए हैं माइनर ग्रुप से, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आप हैं, मेष राशि हैं। तो चलिए, मेष राशि तो ही हैं आप।
आपके लिए 2022 में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आ रही हैं, आपके लिए गाइडेंस भी आई है। आपके लिए देखिए सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि अगर आप मेष राशि हैं तो सबसे पहली चीज़ जान लें कि 2022 आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। पाइल नंबर 1 है आप, आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन इस चैलेंज से अगर घबरा कर भागे नहीं, इस चैलेंज से आपने अपना मुंह नहीं मोड़ा, इस चैलेंज का पीछा करते रहे और माइंड को सेट कर लिया कि ये चैलेंज जो है आपकी लाइफ का, इसे आप टैकल भी करेंगे, विन भी करेंगे, जीत भी लेंगे और अपने आप को पीछे भी नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए इस चैलेंज से जीतने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या चाहिए इस चैलेंज को जीतने के लिए, अब वो चीजें देखते हैं। सबसे पहले आपका एक जॉलीनेस चाहिए, कंफर्टेबल रहिए, ठीक है। जब सिचुएशन फेवर में नहीं होती कभी कभी और आप थोड़ा पैनिक हो जाते हैं तो सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है, तो इसलिए आपका कंफर्टेबल रहना, इत्मीनान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ग्रेसफुल रहिए। कार्ड कहता है कि ग्रेसफुल रहें, क्योंकि आपका जो ग्रेस है वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जाइज्ड कर देगा इन चीजों को टैकल करने के लिए। फिर प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है जो बताता है कि आप अपनी इमेज को भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इन चैलेंजेस को पार कर लेते हैं, इन चैलेंजेस को टैकल करके इन चैलेंजेस में विन कर लेते हैं, तो यकीनन आपकी इमेज बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात द फूल कहता है, और वो कि स्वयं पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा चाबी है, की है, ठीक है। क्योंकि बिना विश्वास के आप अंधकार में या अज्ञात में छलांग नहीं लगा सकते। ये जो अज्ञात में छलांग है, इसको समझाता हूं मैं, थोड़ा सा समझिए इसको। ये थोड़ी अब स्पिरिचुअल लाइन बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस चीज को हम नहीं जानते उससे भयभीत होते हैं, डर जाते हैं। प्रकाश हमें सुखद मालूम देता है, अंधकार हमें तकलीफ देता है। अंधेरे में दिखाई नहीं देता ना, तो तकलीफ होती है, और उस तकलीफ की वजह से हम अंधेरे से डर जाते हैं, और जिस चीज से डरते हैं उस चीज को हम निगेटिविटी से जोड़ देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अंधकार निगेटिव है, नकारात्मक है, और प्रकाश को इसीलिए सकारात्मक। जब आपसे कोई पॉजिटिविटी की बात करता है तो आपको लाइटनेस का फील होता है, लाइट का फील होता है कि हाँ प्रकाश कुछ ऊर्जा जैसी चीज है। और जब कहा जाता है कि आपकी एनर्जी निगेटिव है या उसकी एनर्जी निगेटिव है, तो आपके मन में जो पहली थिंकिंग आती होगी ये कि डार्कनेस है, कालापन है, कहीं कुछ उसकी एनर्जी में कालापन, काली खा गई होगी। तो द फूल कहता है कि वो जो दिखाई नहीं देता, वो जिसके बारे में पता नहीं है, उस चीज पर अगर आप अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं तो कुछ नया हो सकता है। समझें इस चीज को फिर से। जैसे कोई चैलेंज आपको मिल जाएगा 2022 में ऐसा जो आपके लिए थोड़ा अननोन जैसा हो सकता है। अब उस अननोन से भाग भी सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि चलो कोई नहीं, अगर अननोन भी है तो मैं आगे जाऊं और शायद इसमें मैं चीजों को समझ भी सकूं और जीत भी जाऊं, तो वो वाकई में होगा। लेकिन अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तभी ये होगा। अगर आपका विश्वास स्वयं पर नहीं है तो गड़बड़ है। लेकिन सिर्फ अपने विश्वास से काम नहीं चलेगा। द फूल कहता है इसके साथ साथ ईश्वर पर भी विश्वास रखना होगा कि वे जो करेंगे वो सही होगा। अगर आपको याद हो, मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ईश्वर के पदचिन्ह नामक एक कहानी सुनाई थी छोटी सी, जो मेरे सेकंड चैनल पर है, जिसका लिंक यहां डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। उसमें जब जो लोग नहीं उस वीडियो को देखे हैं या पहली बार मेरे साथ आए हैं वो जान ले, मेरा एक सेकंड चैनल भी है, उस पर स्पिरिचुअल चीजें, स्टोरीज वगैरह डालते हैं हम, तो उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि गाड़ी दो पहिए से चलती है, ये सभी जानते हैं। पहला पहिया आप हैं, दूसरा ईश्वर है, आप उनके बिना नहीं चल सकते। उस स्टोरी में भी यही चीज था कि जहां आपकी प्रॉब्लम थी वहां गॉड ने, ईश्वर ने आपको मदद कर दी थी, आपको बिहोल्ड कर रखा था। और चूंकि वो आपको बिहोल्ड करते हैं क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, इसलिए आपको अपने आप पे और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से जीसस कह पाए कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। स्वयं पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, जब ईश्वर पर विश्वास अधिक हो जाता है और ईश्वर पर विश्वास करने की आपकी जो क्षमता है वो डाउटलेसनेस में जाती है, तो सनातन धर्म कहता है तब अहम ब्रह्मास्मि में प्रकट होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, और इसीलिए कृष्ण स्वयं को ईश्वर कह पाए। तो ये चीजें थोड़ी अलग हैं, आप समझें, सिंपल करते हैं। अब इसको फिर स्पिरिचुअल से वापस लाते हैं।
स्वयं पर जितना विश्वास करेंगे ये साल आपके लिए उतना पॉजिटिव रहेगा। इस साल आपकी इमेज बनने की पूरी पूरी बढ़िया बढ़िया संभावना है, लेकिन जिन जिन मामलों में आपकी इमेज में नुकसान हो सकता है, पाइल नंबर 1, उन मामलों में अपने आप को पीछे भी करना होगा, कदम पीछे भी लेते हैं। वो सुनते हैं ना, कहते हैं शेर हमला करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है, तो पीछे ले लीजिए ना, शेर बन जाइए। ईगो बहुत नुकसान कर सकता है इस साल आपको, इसलिए थोड़ा ईगो पर कंट्रोल करें। अदरवाइज आपके प्रभाव में और आपके सम्मान में इस वर्ष वृद्धि होगी, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए भी ये साल बढ़िया रहने वाला है। रिलेशनशिप डेवलपमेंट करने के लिए ये साल बहुत अच्छा होगा। अब रिलेशनशिप किसी भी लेवल का हो, वो लव का हो, मैरिज का हो, फैमिली का हो, फ्रेंड का हो, बिजनेस पार्टनरशिप की रिलेशनशिप हो, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। नहीं अभी हुआ नहीं, अभी रुके रहिए। अब अलग अलग एस्पेक्ट्स पर क्या है ओशो ज़ेन कार्ड की राय आपके 2022 के लिए, ये मैं अब आपको बताता हूं। तो चलिए देखते हैं कि ओशो ज़ेन कार्ड आपके लिए क्या लाए हैं। लव, फैमिली, फिनांस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है इस पूरे साल भर में। तो सबसे पहले आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ के लिए मेरे पास कार्ड आया है द मास्टर का, मैं दिखाता चलूंगा। द मास्टर का जो कार्ड है ये कहता है कि समर्पण ही प्रेम की कुंजी है। अगर आप अपने प्रेम के प्रति, यहां समर्पण ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये कहते हैं कि आपको उस व्यक्ति के प्रति, उस पर्सन के प्रति समर्पण नहीं करना है जिसको आप प्यार करते हैं। ये कहते हैं अपने प्रेम के प्रति अगर समर्पण का भाव पूरा है तो ही आपके प्यार में शुद्धता है, अन्यथा प्यार में शुद्धता उतनी नहीं है। तो ये कहते हैं कि इस वर्ष अगर आप अपने प्रेम में समर्पण का भाव रख पाएंगे तो आपके लिए चीजें बेटर होंगी, आपके लिए चीजें इस तरह से मूव करती जाएंगी जब आप अपने लव रिलेशनशिप में और ज्यादा स्ट्रांगनेस और ज्यादा अपनापन फील कर पाएंगे। आपके लव रिलेशनशिप में आपको और ज्यादा गहराई महसूस होगी। इस साल प्रेम संबंध आपके जीवन साथी के साथ हो या आपके लवर के साथ हो, इस साल 2022 में आप अपने प्रेम संबंधों को एक मुकाम पर ले जाने की योग्यता, क्षमता रखेंगे और ऐसी पॉसिबिलिटीज आपके साथ होंगी। अब फैमिली की बात करते हैं। आपके लिए स्ट्रेस का कार्ड आया है। फैमिली के मामलों में चीजों को आसान तरीके से और हल्के फुल्के ढंग से हैंडल करना आपकी ड्यूटी रहेगी। फैमिली मैटर में चीजें आपके लिए उतनी आसान नहीं होंगी, चीजें आपके लिए उतनी इजी नहीं होंगी, लेकिन इस अनइजीनेस में भी अगर आप स्वयं को इजी कर पाए तो डिसीजन लेना, सही राह पर आगे बढ़ना, सही समय पर रुकना, ये सारी चीजें आप मैनेज कर पाएंगे। हालांकि इस साल आपके ऊपर फैमिली का थोड़ा प्रेशर हो सकता है, बट उस प्रेशर को बहुत इजी वे में टैकल और हैंडल किया जा सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इन चीजों के अलावा अगर आप अपने अंदर एक प्लेफुलनेस लाएंगे, मीन्स जो आपका एक हैवी वेट वर्क फैमिली से रिलेटेड आपके पास आता है, उन मामलों में आप अपने आप को अगर इजी कर लेते हैं कि ठीक है यार ये मेरा काम है तो मैं इसको कर लूंगा या कर लूंगी, और चूंकि यही मेरा काम है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की मेरे पास है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, तो इसको मस्ती के साथ करते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से मस्ती के साथ काम करें, फैमिली मैटर्स में चीजें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन अगर घबराहट में आएंगे तो गड़बड़ होगी। ठीक है, फाइनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड आया है रिसेप्टिविटी का। रिसेप्टिविटी का जो कार्ड है फाइनेंशियल मामलों में एक उठापटक, एक नवीनता को दर्शाता है। उठापटक मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि कुछ ऐसा अप एंड डाउन हो सकता है फाइनेंस के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, जो आपकी उम्मीद से अलग हो। इसलिए पहला काम आपको करना है सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट या पैसे देने हैं। दूसरा, फाइनेंस के मामले में इस साल आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन ये तभी मिलेगी जब आप ग्रोथ को टारगेट करके काम करेंगे। अगर आप टारगेटेड काम नहीं करते तो ग्रोथ आपको नहीं मिलने वाली, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑक्यूपेशन के मामले में आपके लिए कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो का जो कार्ड है यह बताता है कि आप जिस व्यवसाय या जिस जॉब में हैं उसमें अपने आप को लगाए रखें। सिर्फ लगाए नहीं रखना है, बल्कि आपको अपने आप को इस तरह इन्वॉल्व करना है कि अगर आपका व्यवसाय एक नए परिवर्तन को चाहता है तो उस परिवर्तन को करें। अगर आपके जॉब में नेसेसरी है कि आप स्विच करें तो नेसेसरी है कि आप स्विच कर लें, जरूरी है कि कर लें। और अगर आपका जॉब, आपका व्यवसाय चाहता है कि इस पूरे साल कोई परिवर्तन ना हो, जो चल रहा है चलने दो, टच मत करो, तो बिल्कुल टच नहीं करना, जो चल रहा है चलने देना है। समय के साथ, हवा के साथ
बहते चले जाइए, यही आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। एजुकेशन के मामलों में आपके लिए गिल्ट का कार्ड आया है। स्टूडेंट्स, मेष राशि के स्टूडेंट्स, इस साल आप 2022 में अपनी गलतियों के लिए एक इंसान अपने आप को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और चूंकि आपकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर डालते चले जाएंगे, या एजुकेशन फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां भी वहां भी जो गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को अगर अपने सिर पे ढोते चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, कहते हैं ना कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं एंड डू देम अगेन परफेक्टली। गलतियों से सीखो और उनको अगली बार और परफेक्शन के साथ करो। अच्छा, ये एक कोट है जो मैंने कहीं पर पढ़ा था, मैंने इसके बारे में सोचा था, ये था तो फनी, बट इसमें एक मर्म छिपा था। वो ये कि उसी गलती को दोबारा परफेक्शन के साथ किया जा सकता है। मीन्स जिसको मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि रायता फैलाना और समेटना दोनों आना चाहिए। तो एजुकेशन के मामले में सबसे पहली चीज तो आपको यह करनी है कि अगर कोई गलती आपसे हो रही है और वो कंसिस्टेंसी में हो रही है, अब कंसिस्टेंट गलती कैसे होगी आपसे? कंसिस्टेंट गलती के लिए ये कार्ड बताता है कि जो, जैसे आप एजुकेशन के मामले में अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी, पढ़ाई या जॉब में जो भी कमियां हैं, उन कमियों को जानने के बावजूद उनको लगातार करते चले जाएंगे। आपको पता है 4 घंटे रोज पढ़ना है, लेकिन जी 2 घंटे में उठ जा रहे हैं और 2 घंटे का लैग छोड़ रहे हैं, तो वो जो लैग है वो गिल्ट बनाएगा। कैसे? 30 दिन में 60 घंटे हो गए कि आपको ना एक ऐसा ह्यूज अमाउंट सडनली फील होगा कि अरे यार, 1 महीने में 60 घंटे की पढ़ाई मेरी छूट गई। अब वो 60 घंटे मतलब 60 आवर्स इतना वेटेज ले लेता है कि वो प्रेशर बना देगा और आपके माइंड को प्रेशर कुकर बना देगा। तो उसको बनने से बचाइए, माइंड को अपने ईज रखिए, गिल्ट में नहीं आइए। अगर आप अपनी गिल्ट में नहीं आते, पहली चीज, और गिल्ट में कैसे नहीं आएंगे अब ये भी जानना होगा, तो मैं बता देता हूं। एक्सेप्ट कर दीजिए कि हाँ, मैंने गलती करी है। वो होता क्या है कि जैसे 4 घंटे पढ़ना है, आपने 2 घंटे की पढ़ाई करी और 2 घंटे अब कल कर लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे, टीवी देख के कर लेंगे, यूट्यूब देख के कर लेंगे, फला काम करके। ये जो डिले है ना, वो डिले होता चला जाता है और उस डिले की वजह से सब होती है गड़बड़। तो सबसे पहले अगर आपने 2 घंटे की पढ़ाई नहीं करी है तो अपने आप को बताएं कि हाँ मैंने नहीं करी है, और एक्सेप्ट करें कि हाँ मैंने आज गड़बड़ कर दी है, नहीं करी है, एग्जैक्टली नहीं करी है। फिर क्या करना है? नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? नेक्स्ट डे आप वो जो पीछे के 2 घंटे थे उसको कवर करने की कोशिश करिए। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, साइकोलॉजिकल हैक। उसको कवर करिए और कवर करके अब आप कहां पहुंच गए? 0 पर। मतलब सेकेंड डे के लिए अभी तो 0 है ना, ये तो पिछले दिन की 2 घंटे की पढ़ाई थी जो आज कर ली। अब अभी के 4 घंटे बचे हैं। अब अपने मन को, अपने माइंड को फोर्स करिए कि 4 घंटे बैठे और पढ़ डाले। तो आपने क्या किया? 4 2 6 घंटे पढ़े, लेकिन 2 तो कल वाले थे, यस्टरडे के थे। तो आपका माइंड ना घबरा जाएगा कि यार ये ना बंदा गड़बड़ है, या ये बंदी ना, ये मतलब बंदा बंदी मतलब पर्सन कि दिस पर्सन इज थोड़ा डिफिकल्ट पर्सन, और ये पीछे का जो 2 घंटे का गैप है उसे अगले दिन कवर करेगी, तो इसलिए गैप को छोड़ो ही मत। तो आपका माइंड आपको उस तरह से मोटिवेट कर देगा कि आप उस गैप को ना करें। अदरवाइज एजुकेशन के मामले में अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स इस साल मिलने वाला है, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला था। एजुकेशन के मामले में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी रिजल्ट्स आपके फेवर में आने की संभावनाएं दिख रही हैं। अब लास्ट में बात करते हैं आपके हेल्थ की। कंपैरिजन का कार्ड आया है और इस कार्ड पे एक बड़े से पेड़ की छाल और बांस की एक डंडी बनी हुई है। चलिए, ये कार्ड क्या बताता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये कार्ड कहता है कि स्वयं के हेल्थ को लेकर के खुद पे फोकस करिए, दूसरे पर नहीं। कि अच्छा ये स्प्राउट खाते हैं, मैं भी स्प्राउट खाऊं, ठीक है। अच्छा ये चना भून के खा रहा है, मैं भी चना भून के खाऊं। ऐसा नहीं करना है आपको। हर एक पर्सन के लिए चीजें अलग हैं, ठीक। जैसे रात होती है, सभी सो जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जागते रहते हैं। ज्ञान पंछी, अच्छा ज्ञान पंछी से याद आया, एक वीडियो में मैंने बोला था, जो रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको बता दूं, ज्ञान पंछी के बारे में मैंने बोला था। ज्ञान पंछी उल्लू को कहते हैं, लक्ष्मी जी की सवारी, लक्ष्मी जी का वाहन, उसे कहते हैं ज्ञान पंछी, ठीक है। स्टूडेंट्स जानते होंगे, वो अक्सर उल्लू की तस्वीरें अपने बुक्स वगैरह में रखते हैं, तो जो नहीं जानते वो जान लें। तो आपको दूसरे व्यक्तियों को देख करके कुछ भी नहीं करना अपनी हेल्थ वाइज। मीन्स अगर कोई
जिम जा रहा है और उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है और आप सोचे कि अच्छा मुझे भी जिम जाना चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ देखा देखी नहीं करना। आप सोचे आपको क्या करना है, आपकी हेल्थ क्या डिमांड करती है। ठीक, जैसे हो सकता है आपको सांस लेने में दिक्कत हो और आप किसी को देख करके दौड़ना शुरू करें तो फिर अस्थमेटिक हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए खुद से डिसाइड करें कि आपकी हेल्थ क्या रिक्वायर करती है, आपकी हेल्थ को क्या नीड है और हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपको अपने लिए क्या करना है, किसी और के लिए नहीं। और वही आपको करना है। दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को देखना बंद करके स्वयं पर फोकस करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, स्वयं पर विश्वास करें। आपकी हेल्थ आपके हाथ में इस साल रहेगी और इस साल आप हेल्थ वाइज इंप्रूव भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे और आपकी ग्रोथ हेल्थ वाइज बहुत अच्छी और बढ़िया रहने वाली है। अगर किसी डिजीज और प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो उसमें भी इस साल आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो पाइल नंबर 1 मेष राशि के लोगों, आपके लिए ये था आज का वीडियो, आज का टॉपिक। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एस ऑफ द डिस्क का कार्ड चूज किया था। जी हाँ, डिस्क जो अलग अलग टैरो डेक हैं उसमें कार्ड्स के कभी कभी अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली एस ऑफ द पेंटिकल्स होता है, कुछ टैरो डेक्स जैसे मर्सेली टैरो डेक है उसमें एस ऑफ द क्वाइंस या उसको पेंटिकल को क्वाइंस भी कहते हैं, और थोट टैरो में इनको डिस्क कहा जाता है। तो एस ऑफ द डिस्क आपके बगल में, मेरे बगल में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, आपकी सेकंड पाइल है, दूसरी पाइल। अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं मेष राशि ही आज हैं सब मेरे साथ, और देखते हैं आपके लिए क्या बढ़िया आने वाला है, क्या होने वाला है, 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है डेथ का कार्ड का नाम बुरा है लेकिन शांत रहिए, इत्मीनान रखिए, ठीक है। बहुत प्यारा कार्ड है, मेरे कुछ फेवरेट कार्ड्स हैं टैरो में, जिसमें से डेथ डेविल भी एक है। 10 ऑफ द वॉन्ड्स है, ये बुरा कार्ड है, ये बहुत बुरा कार्ड है वो बुरा नहीं था, उससे ज्यादा खराब कार्ड ये है। उसके बाद में तीसरा कार्ड आपके लिए 5 ऑफ द वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 मेरे पास है द सन। और सबसे लास्ट कार्ड आपके लिए जो पेर, अच्छा यहां से आ रहा है, ये है स्ट्रेंथ। ओके, तो अच्छा यहां बता दूं, अगर आप पाइल नंबर 1 देख के आए हैं तो आपने देखा होगा कि स्ट्रेंथ का कार्ड लास्ट में 5th नंबर पर पाइल नंबर 1 में भी आया था, पाइल नंबर 2 में भी आ गया। तो रैंडम सिलेक्शन में ये आते हैं अपने आप से, जिसको आना है, जिसको जो बताना है। पाइल नंबर 2 आपके लिए 2022 काफी ज्यादा मिक्स्ड रहेगा, वोलाटाइल रहेगा और कुछ नया कर देगा, बिल्कुल आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। शुरुआत के 2 महीने आपके लिए थोड़ा कष्टदायी हो सकते हैं, जब आपके जीवन से किसी चीज का हटना हो जाए, कोई रिलेशन, कोई चीज आपके जीवन से हटे, कोई नई चीज आपके जीवन में जुड़ जाए, और इस वजह से आप थोड़ा सा परेशानी फील कर सकते हैं। तो शुरुआत के 2 महीने आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकते हैं, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद ये आपके फेवर में है। देखिए, कुछ चीजें कभी कभी देखने में बुरी लगती हैं लेकिन होती आपके फेवर में है। तो पाइल नंबर 2 ये आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है। इस साल आपको अपने ओवरबर्डननेस से बाहर निकलना है। जो आप कभी कभी ओवरबर्डन हो जाते हैं, चाहे वो काम की अधिकता हो, चाहे जिम्मेदारियों की अधिकता हो, चाहे मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अधिकता हो, कि दिमाग में ही आ जाता है कि अच्छा ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और आधी दुनिया की समस्याएं मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उससे आपको बाहर निकलना है, लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं होगा, संघर्ष होगा। अगर आप अपने काम को डेलीगेट करते हैं, डेलीगेट मतलब दूसरों को देते हैं, फैमिली में या ऑफिस में दूसरों को देते हैं, या बॉस को भी बताते हैं कि आप थोड़ा वर्कलोड से दबे हुए हैं और इसको थोड़ा रिलीज करना है, तो प्रॉब्लम वहां भी होगी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होगी, इस प्रॉब्लम से अगर आप हार मान जाते हैं और पीछे हट जाते हैं तब तो मामला खत्म। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं, आप इससे पीछे हटने से मना कर देते हैं, तो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। इस पूरे साल में आपको ध्यान जिन चीजों का रखना है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप अननेसेसरी आर्गुमेंट में नहीं जाएं, क्योंकि जो अननेसेसरी आर्गुमेंट हैं वो आपके फेवर में इस साल नहीं रहेंगे, आर्गुमेंट्स आप नहीं जीतेंगे। तो इसलिए रुकें। हालांकि आपके ग्रेस में, आपके सम्मान में, आपके यश में इस साल वृद्धि होगी। थोड़ा चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जुलाई के बाद से,
लेकिन ये जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, इन चैलेंजेस को टैकल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ये इतना आसान होगा जैसे आप इन चैलेंजेस को पहले से जानते हो, एक फैमिलियरिटी फील होनी शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आप अगर किसी नए काम को शुरू करना चाहते थे, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, कोई नया रिश्ता शादी करना चाहते, किसी नए रिलेशन में जाना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए 2022 बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा, अच्छा रहेगा। इस साल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए परिवर्तनकारी भी होंगी, फायदेमंद भी होंगी। लेकिन जो ये परिवर्तन है ना, जो ये चेंजेस हैं, ये शुरुआत में आपको थोड़ा तकलीफ देंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको फील हो जाएगा कि इन चेंजेस का आपके लाइफ में बेनिफिट है, आपको फायदा मिल रहा है। इस पूरे साल में सरप्राइजिंगली भी कुछ हो सकता है। ये सरप्राइज जो होगा ये आपकी क्षमता से कहीं ज्यादा की उपलब्धियां आपको दे देगा। मींस आपकी जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा का रिवार्ड आपको मिल सकता है, इस चीज की संभावना बन रही है। चलिए अब देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर टैरो की यानी ओशो ज़ेन टैरो की क्या इंफॉर्मेशन, क्या गाइडेंस है। वो कार्ड जितना बड़ा है ये उतना ही छोटा है ना, गजब का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं लव की। लव के लिए कार्ड आया है द मेजर। देखिए द मेजर का जो कार्ड है ओशो ज़ेन टैरो में ये अद्भुत कार्ड्स में से एक है। हालांकि इसका नंबर 4 है, लेकिन ये उन सिचुएशंस में भी समस्या को दिखाता है जहां चीजें बेहतर हैं, और जहां चीजें बेहतर हैं वहां समस्या भी दिखाता है, दोनों है। मीन्स जब लाइफ में चीजें अच्छी चल रही हैं तो ये बताता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और जब लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही हो तो ये कार्ड, यही कार्ड है जो बताता है कुछ बढ़िया भी होने वाला है। अब ये दो बातें हुई, तीसरी एक और चीज बताता है। ये कहता है कि अगर संतुलन को साध लिया, अगर बैलेंस बना ले गए, तो ना बुरे में फंसोगे ना अच्छे में फंसोगे, ना अच्छे की अधिकता होगी ना बुरे की अधिकता होगी, न्यूट्रल हो जाओगे। सम दुख सुखे कृत्वा, ठीक है, जो सम हो सुख और दुख में बराबर हो जाए, सम दुखे सुखे कृत्वा, ये भगवत गीता से है, जो सुख और दुख में समान हो जाए, एक जैसा हो जाए। तो ये कार्ड वही कहता है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने लिए या अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर है, इस चीज के लिए बिल्कुल माइंड से प्रिपेयर हो जाते हैं और कुछ बुरी चीजों में भी बेहतर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली बेहतर मिलेगा। दैट मीन्स ये कार्ड पहली इंफॉर्मेशन देता है लव रिलेशन में कि अगर आपके लव रिलेशन में कुछ अब नॉर्मल है, कहीं ट्रस्ट इशू है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, भले ही आपके डिवोर्स की बात क्यों ना चल रही हो, उसका भी रिवाइवल पॉसिबल है, वो भी रिकंसाइल हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में ये 12 राशियों का वीडियो हो जाए, उसके बाद लव के बारे में भी 2022 में कुछ वीडियोस आएंगे 2022 के लिए कि कैसा रहेगा, तो अभी उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये कहता है साथ साथ ही कि आपके रिलेशनशिप, जो लव रिलेशनशिप है, उसमें रिवाइवल पॉसिबल है। लेकिन अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में ऐसा समझते हैं कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और आपका जीवन साथी या आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी हर समय सिर्फ आपको प्लीज करने में लगे हैं और आपको उनकी परवाह ना करके भी कोई नुकसान नहीं होता, कभी कभी फीलिंग आती है ना कि मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी या मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा, मैं ही इसकी लाइफ में हूं। तो वो जो एक ईगो लव में आता है, उस ईगो से आपको निकलना होगा, अन्यथा आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आएगी। तो दोनों चीजें आपके लिए आ रही हैं, लेकिन अच्छी चीज इसमें यह है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप में अग्रेसिव नहीं होना है। लव रिलेशनशिप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उसमें एग्रेशन नहीं लाना है, घमंड लेकर नहीं आना। आपका पार्टनर अगर अपने अंदर एक एग्रेशन लेकर आता है तो आपको उससे नाराज नहीं होना है, उसे हो लेने दीजिए। मीन्स अगर आपके पार्टनर को लगता है कि वो इस लव में आपसे सुपीरियर, जैसे कहते हैं ना कि आई लव यू 4000 एंड यू लव मी 2, तो 2 और 4000 बहुत है ना, ये आयरन मैन की मूवी में था, 3000 तक था, 4 तो मैंने कहा, तो उसे 4 समझने दीजिए ना, आप 2 पर ही रहिए। क्योंकि अगर आप जिससे प्यार करते हैं, जैसे मैं अगर किसी से प्यार करता हूं और वो कहे कि कृष्ण मैं आपको आपसे ज्यादा प्यार करती हूं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना कि ठीक है तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, इट्स ओके, आई एम हैप्पी। तो अपने आप में ना जिसको कहते हैं ना कि इनसिक्योर मत होइए कि अच्छा यार इसको मुझसे ज्यादा प्यार है तो मुझे तुमसे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अब वो ईगो हो जाएगा। तो ईगो में नहीं आना, अपने आप को रोकना है।
फैमिली के लिए आपके लिए कार्ड आया है रीबर्थ। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं और कहा भी जाता है कि फैमिली सारी गलतियों को माफ कर देता है। तो अगर फैमिली का मामला है तो आपकी हर गलती माफ है। आपकी हर गलती सिर आंखों पर तो नहीं है, लेकिन माफ जरूर है। और माफ तभी है जब आप रियलाइज करें और एक्सेप्ट करें कि हाँ गलती हो गई थी। इतना चलेगा, ऐसे थोड़ा खींच के हाँ गलती हो गई थी, सॉरी यार, हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल्ड वे में मैनेज करेंगे तो पहली चीज तो फैमिली के साथ अगर कोई इशू है या रहा है तो खत्म हो जाएगा, या किसी टॉपिक पर कोई इशू है, किसी मामले पर कुछ प्रॉब्लम चल रही तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, फैमिली के संदर्भ में, फैमिली के चैप्टर पर आपके लिए ये साल अच्छा भी रहने वाला है, क्योंकि फैमिली आपकी ग्रो करेगी। और सिर्फ ग्रो नहीं करेगी बल्कि इस ग्रोथ में फैमिली की आपका भी योगदान होने वाला है। इसलिए चीजें आपके लिए ठीक हैं, लेकिन आपको स्वयं पर थोड़ा विश्वास करना होगा और कुछ पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है, बल्कि कुछ पुरानी अच्छाइयों को दोहराना है। ऐसा नहीं होता ना हमेशा की जिंदगी में आपने सिर्फ गलतियां करी और आपको आकर के कोई ज्ञान देकर जाए भाई साहब दोबारा गलती मत करियो। नहीं तो मैं आपको यह भी ज्ञान दे रहा हूं कि आपने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उन्हें भी रिपीटेड में करें, क्योंकि जब वो रिपीट होंगे तो आपकी इमेज और ऑरा बढ़ना शुरू होगा। और एक बार आपकी इमेज पॉजिटिव होती चली जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं निगेटिव है, एक बार और पॉजिटिव होती चली जाएगी तो फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग और बढ़ेगी। इस साल फैमिली मामले में आप काफी पॉजिटिव रहेंगे और इस 2022 में परिवार के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो भी अपना कमाया हुआ। अब आपके लिए फिनांस में कार्ड आया है कंप्लीशन। रख दूं, अब मुझे कुछ बोलना नहीं, इस कार्ड ने तो सब बता दिया। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फिनांस के मामले में या इकोनॉमी के मामले में आप अगर अपने आप को एक्सपर्ट समझकर काम करते हैं तो गड़बड़ होगी, ठीक है, लेकिन अपने आप को नौसिखिया समझकर काम करते हैं तो भी गड़बड़ होगी। तो करें क्या? तो यह कार्ड कहता है कि फिनांस के मामले में आप सिर्फ अपना योगदान देने की कोशिश करें। फिनेंशियल मामलों में जितना योगदान देने की आपकी कोशिश होगी उतना आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। फाइनेंशियल मामलों में ग्रोथ दिखाता है। इस साल आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए या एक फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट मोमेंट हासिल करने के लिए जो मेहनत करेंगे उसे स्टेप बाय स्टेप करें, एक एक करके करें, जल्दीबाजी ना करें। शॉर्टकट इस साल नहीं चलेंगे, इसलिए जितना इत्मीनान से आप काम करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा ये साल, उतना आपके लिए फाइनेंशियल मामलों में बढ़िया होगा। इन चीजों के अलावा अपने फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट इस तरह करने की भी आपको कोशिश करनी है कि जो पैसा एक बार आपने इन्वेस्ट किया है फला किसी काम के लिए, जैसे मान ले कभी करते हैं ना, घर बनाना है आपको, अब उसके लिए लाखों रुपए चाहिए, तो प्लान करते कि अच्छा इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दें, तो जो गया वो गया। वो किली होती है ना, उसको दीवार में ठोक देते हैं और अगर पूरी किली अंदर घुस जाए तो बाहर नहीं निकलती। तो टाइम पूरा होने से पहले उस पैसे को टच मत करिए, कोशिश करिए, प्लान बना लीजिए, मूड बना लीजिए, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन मतलब आपका जो व्यापार या जॉब आपकी है उसके बारे में बातें। ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, आपकी कमाई का मामला। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया आपके लिए, ठीक है, बड़ा प्यारा कार्ड आया। तो व्यापारिक मामलों में कार्ड कहता है कि अगर कहीं कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, किसी के साथ कोई संधि हो सकती है तो बहुत बढ़िया है। जॉब के रिलेटेड मामलों में यह कार्ड कहता है कि इस पूरे वर्ष में आपको अपने साथ पूरी तरह स्टिक रहना है। अपने साथ आपको अपने साथ इन्वॉल्वमेंट इस तरह बनानी है कि आप अपनी नस नस को समझ जाएं। जैसे कभी कभी कुछ लोग मिलते हैं ना, कहते हैं मैं उस पर्सन को उससे भी ज्यादा जानता हूं, तो इसका मतलब वो पर्सन अपने बारे में कम जानता है। तो ये चीजें आपके साथ भी हैं। अपनी क्वालिटीज को पहचानिए। दैट मीन्स, थोड़ा सिंपल कर दूं क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज थी। अपनी क्वालिटीज को पहचानिए, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए और जानिए कि जॉब के मामलों में आप कितना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं जो अभी आप किसी भी वजह से नहीं कर रहे हैं। एनी हाउ, हो सकता है कंफर्टेबल हो कि ठीक है यार जो चल रहा है चलने दो, है ना। तो आपकी परफॉर्मेंस बड़ी बढ़िया हो सकती है, आप इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बिजनेस में हैं या किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जो पार्टनरशिप में चलता है, तो ऐसे बिजनेस में, या मतलब इट इज फॉर बोथ बिजनेसेस, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, व्हाटएवर इट इज,
तो इस तरह के बिजनेस जो आप कर रहे हैं, इस बिजनेस में आपकी जो ग्रोथ है ये इस साल चौमुखी रहेगी। चौमुखी का मतलब होता है 4 एंगल रहेगी, चारों तरफ से आपको फायदा मिलेगा। लेकिन इस 4 एंगल सिचुएशन को अगर सचमुच अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाना होगा। मतलब सिंपल बता देता हूं, बिजनेस पर्सन्स सबसे ज्यादा परेशान होते हैं इस चीज से कि फला पर्सन लाइफ में आगे जा रहा है, फला पर्सन का बिजनेस आगे जा रहा है, हमारा नहीं जा रहा है। भूल जाइए। कंपटीशन को जैसे कभी कभी कहते हैं ना हेल्दी रखिए, तो वो हेल्दी कैसे रखेंगे? जैसे थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर दूं। कंपटीशन को हेल्दी रखने के लिए अपने माइंड को यह समझा लें बिजनेस वाइज कि आप अपने आप को आगे तो ले जा रहे हैं, लेकिन अगर आप जिस पोजीशन पर हैं इस पर ही रह जाते हैं और नहीं जा पाते हैं तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। लेकिन इस साल अगर आप किसी ऐसे पर्सन को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं जिसे सिर्फ इसलिए लाते हैं कि आप उसका लाभ उठा सकें, उसको धोखा देकर फायदा ले सके, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मत करिएगा। बिजनेस के मामले में या अपने ऑक्यूपेशन के मामले में ज्यादातर आपका सिक्स सेंस इस साल काम करेगा, आपको हेल्प करता रहेगा। एजुकेशन के लिए मेरे पास कार्ड आया है लेजीनेस। सारे बच्चे खुश हो गए, किताब रखो अब मस्ती करना शुरू, है ना। लेजीनेस कितना बढ़िया कार्ड है। आहा, अब तो लेजी हो जाओ, बुक वुक छोड़ दो, आराम से ठाठ से। ये भी है ना ठाठ से, देखो इसका कार्ड ध्यान से। ये ठाठ से बैठा हुआ है, जूस पी रहा है, एक छतरी लगा रखी है धूप सेकने के लिए। वो छतरी से धूप छन के आती है ना, तो वो मामला होता है। और पैरों में तकिया है इनके, शतरंज की वो बिछी हुई है बिसात इनके चारों तरफ, और आइसबर्ग के पास ये लेटे हुए हैं। एक ऑकवर्ड सिचुएशन में इसने अपने आप को लेजी बना रखा है। फिर से बताता हूं इस कार्ड को, मैं चाहूंगा ये कार्ड मेरे एडिटर यहां लगा दें, लेजीनेस का कार्ड। तो अब आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखें। ये आइसबर्ग है, बर्फ है, जिसके बगल में ये पर्सन लेटा हुआ है, लेकिन फिर छतरी लगाई हुई है और बहुत ही कंफर्टेबल मोड में सनग्लासेस वाला चश्मा लगा करके, जूस हाथ में लेकर के, तकिया पैरों के पास रख करके बैठा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ शतरंज की बिसात जैसी चीज भी नजर आ रही है। फ्लोरिंग शतरंज वाली हो रखी है। तो शतरंज वाली फ्लोरिंग का क्या मतलब है? शतरंज की बिसात अपने आप में बड़ी ही परेशानी में डालने वाली होती है। आइसबर्ग ने तो टाइटैनिक को डुबो दिया था, तो लोगों की जिंदगी की क्या ही बिसात है। तो टाइटैनिक में तो करीब 2000 से कम 1500-1700 लोग के करीब मरे थे। तो खैर वो अलग बात है। ये कार्ड बताता है एजुकेशन के मामले में कि आप अपने आप को एक लेजीनेस के मोड में ले जा सकते हैं अगर आप टैकल कर ले जाएं इन सारे कोर्सेस और जो भी आपके सिलेबस हैं इनको। सोच के देखिए कि अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है, आपने अपनी किताब को 20-20 बार पढ़ डाला है। छोटी सी तो बुक होती है ना, लोग तो 300-300 पेज के नॉवेल एक दिन में पढ़ डालते हैं। आपकी बुक भी ऐसी है, नॉवेल जैसा उसको समझ लें, इजी हो जाए, कंफर्टेबल होने की कोशिश करें। अपने सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल दोस्ती मैत्री कर लें, मित्रता बना लें, इतना फ्रेंडली हो जाएं कि जो सबसे टफ सब्जेक्ट है वो भी लगे कि अरे ये तो चुटकियों का काम है। क्यों लगेगा ऐसा? जैसे मैथ की बात करते हैं, सबसे डिफिकल्ट मैथ होता है ना, मैथ देख के बच्चे भाग जाते हैं, अरे मैथ आ गया। एक एक एक्सरसाइज को 10-10 बार लगा लीजिए, टीचर की जान खा जाइए। ठीक है, यूट्यूब पर 50 वीडियो पड़े हैं आपके कोर्सेज से रिलेटेड, उनको देख डालिए। एक एक वीडियो को 10-10 बार देख डालिए। फालतू की चीजें देखते रहते हैं ना यूट्यूब पर, मैं नाम नहीं लूंगा उन चैनल्स का। नहीं, मतलब किसी यूट्यूबर के चैनल का नेगेटिव नाम लेना अच्छी बात नहीं है। तो वो चीजें छोड़ करके अपने कोर्सेज पे जुटिए और आपकी लाइफ में 2022 में ऐसा टाइम आपको एजुकेशन फील्ड में मिल जाएगा जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं कि आप बस जूस हाथ में ले लें, तकिया पैर के नीचे रख के मस्ती से बैठो। क्योंकि सब कुछ तैयार है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम में भी मस्ती मोड जारी है। क्योंकि एग्जाम टाइम में पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि इतनी तैयारी हो चुकी होगी। तो ये अगर कर लेते हैं तो आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन मिल जाएगी आपको बहुत आसानी से। इन चीजों के अलावा कंपटीशन के एग्जाम्स में भी अगर आप अपने आप को थोड़ा इजी रखते हैं और प्रेशर कम बनाते हैं तो सक्सीड होने के चांसेस हैं। हेल्थ वाइज आपके लिए कार्ड आया है सप्रेशन का, बड़ा प्यारा कार्ड है। सप्रेशन का कार्ड जब आता है तो मैं बड़ा खुश होता हूं, क्योंकि ये कार्ड, मतलब मैं रीडिंग तो जो करता हूं सो करता ही हूं, ये मुझे भी कुछ सिखा के जाता है, हर बारी कुछ ना कुछ ज्ञान दे जाता है। तो एक तरह से ज्ञानी कार्ड है ये कहता है कि हेल्थ के मामलों में ये 2022 आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा।
हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, एडमिट होने की नौबत भी आ सकती है, दवाएं ढेर सारी चल सकती हैं, डॉक्टर का खर्चा बढ़ सकता है। और ये सब क्यों होगा? ये सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने आप को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने से इग्नोर कर दिया। आप इग्नोरेंस में जैसे ही आते हैं सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अपने आप को इग्नोरेंस में न डालें तो सारी प्रॉब्लम खत्म, डॉक्टर का बिल नहीं बढ़ेगा, डॉक्टर भी परेशान होगा कि यार ये बंदा आता नहीं मेरे पास। खैर जो डॉक्टर्स हैं वो कहेंगे हमारा बिजनेस यही है। खैर वो तो है, सबका बिजनेस है और हर एक के लिए ईश्वर दे ही रहे हैं कुछ ना कुछ। हेल्थ के मामलों में एक और चीज का ध्यान रखना है आपको, वो ये कि इस ईयर अगर आप जड़ वाली चीजें, जो जमीन में जड़ बना लेती है ना चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल मूली, गोभी तो ऊपर उगती है, मूली, जो चीजें जमीन के अंदर उगती हैं, जैसे मूंगफली जमीन के अंदर जाती है, मूली है और गाजर है, शकरकंद है, शकरकंद भी शायद, हाँ शकरकंद, चुकंदर, ये सब जमीन के अंदर। तो वो चीजें जिनकी जड़ें जमीन के अंदर, जो जमीन के अंदर उगते हैं, वो चीजें अगर आप खाते हैं, जड़ वाली चीजें जो जमीन के अंदर उगते हैं और उनके साथ जड़ लगी रहती है तो वो निकालनी पड़ती है। तो वो चीजें अगर आप अपने हेल्थ में, अपने डाइट में ऐड करते हैं तो उससे आपकी हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट होगी। इन चीजों के अलावा आपको, वाह वाह क्या बात है, अच्छा ये भी है आपको मुझे नहीं पता ये क्यों है, लेकिन मैं बता रहा हूं। इन चीजों के अलावा आपको अपनी डाइट में स्पाइसी खाने का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कितनी मजेदार बात है ना, बोलने में कितना मजा आया कि अभी तो बता दिया सलाद खाओ, अब कह रहे हैं स्पाइसी। तो दोनों चीजें बैलेंस कर लीजिए अच्छे से। और अगर आप हेल्थ वाइज एक कॉन्शियस माइंड लेके चल रहे हैं, एक डाइट प्रोग्राम पर चल रहे हैं कि अब मुझे अपनी हेल्थ को मैनेज करना है और पिज्जा नहीं खाना है, लेकिन आप किसी फंक्शन में गए, दोस्तों के साथ गए और पिज्जा खा लिया, तो गिल्ट नहीं करनी, पछताना नहीं है, क्योंकि वो जो गिल्ट है वो और बड़ी प्रॉब्लम कर देगी आपकी हेल्थ में। तो गिल्ट में नहीं जाना। आपने अगर, जैसे आपको शुगर है और आपने लड्डू खा लिया, मीठा खा लिया बाई चांस, और खाने के बाद आपने सोचा अरे मुझे तो शुगर थी यार, मैंने मीठा खा लिया, तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। फिर उसके बाद जो प्रिकॉशंस हैं वो ले लीजिए। तो इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे कई लोग तला भुना नहीं खाते, लेकिन कभी कभी मेहमान आते हैं तो खिसियाते हुए उनके सामने खा लेना पड़ता है कि अच्छा चलो 2 पूड़ी हम भी खा ले। फिर उनके जाने के बाद 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर परेशान रहते, कह रहे हमने 2 पूड़ी तली हुई खा ली, अब हमारा पेट बाहर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं है, गिल्ट में मत आइए, चीजें वो नहीं होंगी उतनी खराब जितनी हो सकती हैं और आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। लेकिन इस साल आपको हेल्थ में पाइल नंबर 2 बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपकी हेल्थ में चीजें उतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है, थोड़ा नुकसान हो सकता है और डॉक्टर के यहाँ का विजिट भी लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एस ऑफ द कप्स का कार्ड चूज किया था, जो यहां बगल में आपको दिखाया जा रहा है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए यह साल कैसा जाएगा। आप पाइल नंबर 3 है मेष राशि में, तो 2022 आपके लिए कैसा रहेगा पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है एस ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है द टावर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है 9 ऑफ द कप्स। फोर्थ पोजीशन इज 3 ऑफ द सॉर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड बट नॉट लीस्ट इज 5 ऑफ द वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 3 क्रिटिकल सिचुएशन आपके लिए दिखनी शुरू हो गई है थोड़ी सी, लेकिन उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी आपके लिए बहुत सारी चीजें आई हुई। पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत सारी चीजें आई हुई हैं। तो सबसे पहले तो यह समझ लें कि इस साल कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पसंद नहीं आएगा और आप अपने आप को एक ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन या पोजीशन में महसूस कर सकते हैं जहां से आगे कैसे निकलें आप समझ नहीं पाएंगे। मीन्स आप एक प्रॉब्लम या मुसीबत में इस साल फंस सकते हैं, गिर सकते हैं। यह साल आपके लिए उतना बेहतरीन नहीं जा रहा, लेकिन इस साल को बेहतरीन में कन्वर्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप, चूंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और
पूरे साल भर इस रीडिंग को देखा जा सकता है। तो अगर आपने 2022 शुरू होने से पहले ये वीडियो देखा है तो आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, और उसके बाद में अभी बताने के बाद बताऊंगा कि अगर आपने बाद में देखा है तो क्या करें। अगर आपने पहले देख रखा है इस वीडियो को और आप इसको अपलोडिंग के जस्ट बाद देख रहे हैं तो पहले समझ लें कि 2022 आपके लिए एक नई चुनौती लेकर के आ रहा है। वैसे ये चुनौती वाला जो मामला है ना, ये तीनों पाइल्स में आया है। मैं आपको बता देता हूँ, पाइल नंबर 3, पाइल 1, 2, 3 तीनों में आया है। और तीनों में क्यों आया है ये भी डिस्क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये मेष राशि की रीडिंग चल रही है तो चीजें थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती जाएंगी, है ना, एकदम डिफर नहीं होगा, नदी के दो घाटों की तरह नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सिमिलर होंगे, लेकिन उसके बावजूद डिफरेंशिएशन रहेगा। तो सबसे पहले तो चुनौतियों से भरा ये साल होगा, और सिर्फ चुनौतियों से भरा ही नहीं बल्कि कार्ड कहता अपॉर्चुनिटीज से भरा। कुछ ऐसे मामले जहां आप घबरा कर पीछे हट चुके थे वहां अब आकर के सामना करने की जरूरत है। क्यों? कभी आपने, अच्छा चलिए मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, क्योंकि अभी मैं ओशो की डेक से भी रीडिंग करूंगा। ओशो ने एक बार कहीं पर वो बैठे हुए थे और कोई आया और उनके पास बोला कि ओशो मेरे साथ तो सब कुछ बुरा होता है, मैं कुछ भी करूं सब बुरा, मेरा तो हर दिन बुरा जाता है, और बल्कि बुरा ही नहीं जाता, आज के दिन से ज्यादा बुरा कल, कल के दिन से ज्यादा बुरा परसों का दिन, और ऐसे हर दिन मेरा और बुरा होता चला जाता है। तो ओशो ने कहा मतलब आज का दिन तुम्हारा जो है 10 दिन बाद आज से ज्यादा बुरा होगा। उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा फिर जोर से मुस्कुराओ, हंसो, खिलखिलाओ और एंजॉय करो। उसने कहा क्यों? तो ओशो ने कहा सिंपल, कल और बुरा होगा भाई, तो आज मजे ले लो, आज के दिन को एंजॉय कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कल बुरा होगा। तो आपके लिए यही चीज है, आप सबसे पहले यह समझें कि आपको चुनौतियों का सामना करना है। कुछ ऐसे काम जो आपने पेंडिंग छोड़ रखे थे, या कुछ ऐसी चीजें जहां आपने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, आपको आगे बढ़ करके काम करना है। यह है पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है? जैसे आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि कर्म करिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए, ईश्वर देगा फल को। अब ईश्वर फल को तो देते हैं, लेकिन कभी कभी ईश्वर पनिशमेंट भी देते हैं। तो इस साल आपके कुछ काम खराब हो जाएंगे, और अगर कुछ काम खराब होते हैं तो धन्यवाद, हाथ जोड़ के प्रणाम करके भगवान को कहिएगा, हे प्रभु बहुत बहुत तेरा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारा यह काम बिगाड़ डाला। एग्जैक्टली यही बोलना है। जा करके मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए कि हे भगवान, हमने ये बिजनेस शुरू किया था, तुमने ये बिजनेस 10 दिन में चौपट कर दिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। हे भगवान, तुमने ये बिजनेस मेरा 1 महीने के अंदर सत्यानाश कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको, आपकी कृपा ऐसे बनी रहे। क्यों भैया? क्योंकि अगर वो समझिए, क्योंकि अगर वो जो खराब होगी चीजें, वो सिचुएशन अगर कंटिन्यू और चलती कुछ महीने, तो नुकसान बहुत ह्यूज होता, बहुत बड़ा होता। जैसे मान ले किसी ने 10 लाख रुपए लगाया और सोचा कि मैं 10 लाख से शुरू करूं बिजनेस, एक बार चलना शुरू करो तो मैं 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डालूं, और वो 10 लाख रुपए उसके पानी में डूब गए। अब वो इंसान रोना शुरू कर दे कि हाय दैया क्या हो गया, 10 लाख डूब गए। तो उस इंसान के रोने से, उस इंसान के डिप्रेशन से उसका मोरल टूट जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, और वो अब उस 1 करोड़ का बैलेंस जो बनाकर रखा हुआ है उसे भी यूज करने से हट जाएगा। दूसरी सिचुएशन भी ले लेते हैं, किसी के पास 10 ही लाख रुपए थे और पैसे ही नहीं थे, और उन्हें 10 ही लाख लगाए और वही डूब गए, तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो प्रॉब्लम यहां पर 2 है, मतलब ये दोनों चीजें बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। सबसे पहले ये कि आपने अपने सारे अंडे एक बकेट में रखे और उसी बकेट को यूज कर लिया, थोड़ा सा छितराए, अलग अलग कर ले। कहते हैं ना कि अपने सारे अंडे एक ही बकेट में नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बकेट गिर के टूट गई तो बाकी बच सकते हैं, और अगर सब एक ही में है तो पूरे अंडे चले जाएंगे, टूट जाएंगे। तो दैट मीन्स अगर आपके पास सिर्फ 10 ही लाख रुपए है बिजनेस के लिए, तो 1 लाख से शुरुआत करिए, थोड़ा चलाइए, थोड़ा काम करिए, 1-2 लाख लगाइए, काम करिए, शुरू करिए चीजों को, और देखिए कैसा चल रहा है। अगर बिजनेस इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता है ग्रो करने के लिए तो बिजनेस में लगाइए, और अगर बिजनेस डाउन जा रहा है और उस डाउन जाते, मतलब जैसे बिजनेस आपका थोड़ा चलना शुरू हुआ और फिर थोड़ी सी ग्रोथ हुई, दोनों चीजें होंगी यहां, ये बता रहा हूं, इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा समय ले रहा हूं। अगर बिजनेस चलना शुरू हुआ, अच्छा ये अभी बिजनेस के बारे में बता रहा हूं, अभी जॉब के बारे में बताऊंगा। अगर बिजनेस चलना शुरू हुआ या कोई काम आपका चलना शुरू हुआ और उसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिखी, और काम आपका डिमांड करता है कि और इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो करिए। लेकिन अगर चीजें शुरू हुई और शुरुआत में ही डाउन जाने लगी तो रुक जाइए, देखिए कितना डाउन जाता है।
वो चीजें अगर चौपट होती हैं तो भगवान को थैंक यू बोलिए कि बहुत कम में आपने निपटा दिया, बाकी का मेरा बच गया, मैं उससे कहीं और यूज कर सकता हूं। और ये नुकसान कार्ड कहता है सिर्फ एक बार हो सकता है, मल्टीपल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बिजनेस किया गड़बड़, फिर दूसरा किया फिर गड़बड़, तीसरा किया, नहीं, ऐसा एक ही बार ये होगा। जॉब के मामले में आपकी जो, अगर करंट जॉब की बात करें तो करंट जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, ठीक है। अगर आपने 2022 में चेंज किया तो शुरुआती प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इन चीजों के अलावा अगर आप फ्रेशर हैं और आपने नई जॉब ली तो भी आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब इनसे बचने के उपाय क्या हैं? बहुत आसान, बहुत ही सिंपल उपाय हैं। जब आपने नई जॉब ली या नई जॉब में आप जा रहे हैं या आपने एकदम फ्रेशर हैं और कोई जॉब लेनी शुरू करी, तो जब आपकी सैलरी पहली आए तो आपके पास बैंक अकाउंट होगा, उसका एक चेकबुक ही भी आपके पास होगी। जितनी सैलरी आई है, एक ये रेमेडी है, बड़ी प्यारी सी बता रहा हूं, बड़ी मजेदार, सुनने में बहुत मजा आएगा, करने में उससे ज्यादा। जितनी सैलरी आपकी एक महीने की आती है, जैसे आपने जॉब को स्विच कर लिया 2022 में दिसंबर तक, कभी भी कर लिया, तो स्विचिंग के बाद में आपकी सैलरी आएगी एक महीना पूरा होने के बाद में। जैसे मान लिया आपने 20 तारीख को ज्वाइन किया तो 8 दिन की सैलरी आएगी, 10 दिन की, या 15 को ज्वाइन किया तो 15 दिन की आएगी, 1 को किया तो महीने भर की आएगी। तो जो भी पहली सैलरी का अमाउंट आपके अकाउंट में कंपनी डिपॉजिट करती है, आप फ्रेशर हैं या कंटिन्यू हैं, उस उतने अमाउंट टोटल बैंक में चेक करिए, बैंक को स्टेटमेंट ऑनलाइन देख करके कि अच्छा इतने रुपए मेरे ट्रांसफर हुए, कंपनी ने मुझे सैलरी दी, उतने रुपए का एक चेक बना लीजिए। ठीक, चेक बनाने के बाद ऊपर लिखिए सेल्फ, वो लिखते हैं ना अपने लिए चेक, जब खुद पैसा निकालना होता तो सेल्फ, उसको लिखिए, उस पर बाकायदा साइन करिए, चेक को निकालिए और उस चेक को पकड़िए और नीचे से आग लगा के जला दीजिए। एक चेक आपका खराब, उसे जलाकर खत्म कर दीजिए। हो चुका पैसों का नुकसान, फिजिकल नुकसान हुआ ना, वो तो आपने, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है तो आपने तो 50,000 का चेक आग लगा दिया। आप तो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मैंने असली 50,000 के चेक को आग लगाई है, आग लगा दीजिए, हो गया नुकसान, अब आगे नहीं होगा। ठीक है, तो बिजनेस वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी, जॉब वालों के लिए ज्यादा इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा, चीजें अब चूंकि थोड़ा है ना क्रिटिकल मामला, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इन चीजों के अलावा जो आपके फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं, उन फ्रेंडली रिलेशनशिप से आपको थोड़ी निराशा होने के बावजूद किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपसे मिलना जुलना थोड़ा कम करें, आप थोड़ा निराश होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप कूल रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आपके फ्रेंड्स जेन्युइनली कहीं फंसे हैं, इन्वॉल्व हैं। इस पूरे साल भर में अगर आप अपने रिलेशनशिप में जानबूझ करके थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें तो बहुत बेहतर होगा। पाइल नंबर 3 आपके लिए ये एक स्पेशल सजेशन आया है। आपका क्रश कहीं और जा सकता है, जरूरी नहीं कि चला ही जाए। ठीक है, जैसे रास्ते में चलते हैं ना तो कोई अच्छी लग जाती है, कोई अच्छा लग जाता है, तो देखने में तो बुराई है नहीं ना, देखिए अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो फिर अच्छा नहीं है ना। लोग इतने महंगे कपड़े खरीदते हैं, इतना मेकअप करते हैं, है ना, डैशिंग बन के घूमते हैं, महंगे बाल कटवाते हैं, तो देखिए देखने में कुछ नहीं जाता। लेकिन किसी के साथ अगर आप कमिटमेंट में हैं, कमिटमेंट रिलेशनशिप में, तो थर्ड पर्सन के साथ आपको नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पार्टनर को नहीं जाना, मेष राशि में आपको मना कर रहा हूं, आपको किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में खुद को नहीं लेके जाना है, क्योंकि अगर आप लेकर के गए तो सिर्फ आपकी जिंदगी हेल हो जाएगी, आपकी जिंदगी में नरक हो जाएगा, आपकी लाइफ, आपका मेंटल स्टेटस, आपका पीस सब खो जाएगा। हॉरिबल एक्सपीरियंस अगर लेना हो तो अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करिए। और उन लोगों के लिए जो मेष राशि के हैं और ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, अपने को बचा करके रखिए, आपके पकड़े जाने की पूरी संभावना रहेगी इस पूरे साल में। ठीक, इन चीजों के अलावा ये साल आपके लिए संघर्षों और चुनौतियों से, जैसा बताया मैंने पहले कि भरपूर तो रहेगा, लेकिन हर चुनौती और हर संघर्ष से जीतने के भी योग आपके बनेंगे, इसलिए अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस आपको रखना है। चलिए अब देखते हैं आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर टैरो की, ओशो जेन टैरो की क्या इंफॉर्मेशन आती है। लव, फैमिली, फाइनेंस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और हेल्थ के मामले में ये क्या बताते हैं। फाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड लव से रिलेटेड आया है, गोइंग विद द फ्लो। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि लव के मामले में थर्ड पार्टी को खुद खींच के नहीं लाना है, ये कार्ड भी वही कह रहा है, गोइंग विद द फ्लो, जो चल रहा है चलने दो, आपका एक के साथ रिलेशनशिप है वही चलाए रखिए, किसी और की जरूरत नहीं है।
आप अपनी पत्नी या पति के साथ हैं, उसी के साथ बने रहिए। आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ हैं, उसी के साथ बने रहिए। खुद से जंपिंग ना करिए, क्योंकि वो जंपिंग जैक मुश्किल कर देगा, बड़ी प्रॉब्लम कर देगा। तो जो रिलेशनशिप आपका लव रिलेशनशिप है, उसमें अपने लवर के साथ, अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहते रहिए, तैरते रहिए, और आपके रिलेशनशिप में चीजें बढ़िया रहेंगी। फैमिली के लिए कार्ड आया है रिसेप्टिविटी का। तो रिसेप्टिविटी का कार्ड जो है कहता है कि इस साल में आपकी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है वो सोसाइटी में एक्सपेंड हो सकती है, और उसके कर्ता धर्ता आप हों, इस चीज की संभावना आ रही है। कुछ आपके थ्रू ऐसा हो जाए जो आपकी फैमिली के रिस्पेक्ट को थोड़ा गेनफुल कर दे, बढ़ा दे, ऊपर उठा दे। लेकिन इस साल आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपने बड़बोलेपन के स्वभाव की वजह से, कभी कभी हो जाता है आपसे कि आप जताना या दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको पीछे खींच सकती है। फैमिली वाइज मामलों में परिवार का आपके प्रति थोड़ा सा लगाव कम कर सकती है, या परिवार का आप पर थोड़ा शक पैदा कर सकती है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज में ये तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन थे। अदरवाइज में फैमिली के साथ ये पूरा साल आपका बढ़िया बीतेगा। कम से कम ताने रहने की उम्मीद है फैमिली के मामले में आपको, और आपका परिवार आपको बिल्कुल केयर करके रखेगा। इस चीज के अच्छे योग बने हुए हैं। फाइनेंशियल मामलों में ब्रेक थ्रू आउट का कार्ड आया है। ये बहुत गजब का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि फाइनेंस के मामलों में आपने अपनी चादर से बाहर टांग को निकाल करके सोना है इस साल ठीक ठीक से। क्यों? आपकी इनकम अगर 50,000 रुपए है, मान ले, चले छोटा मान के चलते हैं ना, बहुत लंबे नहीं लेते, छोटा लेते, क्योंकि गरीब लोग भी, छोटे लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं, और मैं छोटे छोटे लोगों के लिए ही बनाता हूं। तो मान लेते हैं आपकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 है, और आप 10,000 में मैनेज कर ले रहे हैं। चादर से टांग निकालने की कोशिश कर लीजिए, बाहर निकालिए पैर को। बाहर निकालने का मतलब प्लान करिए कि अगर मेरी इनकम 15,000 हो जाए तो लाइफ कैसी होगी। सिर्फ प्लान करने को कह रहा हूं। ले लीजिए कागज और पेन, बैठ जाइए, लिखिए। अगर 15,000 रुपए, ऊपर लिख लीजिए 15,000, ठीक, और नीचे लिखना शुरू करिएगा अगर मेरे पास 15,000 हर महीने आए तो मैं क्या क्या कर सकता हूं जो अभी भी नहीं कर सकता या अभी भी नहीं कर सकती। और जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस पर फोकस करिए, और इरिटेट नहीं होना, अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है। अपने आप को यह बताना है कि इस 2022 में मुझे अपनी इनकम को भगाना है। डबल करने को नहीं कह रहा मैं, 1.5 करने को नहीं कह रहा मैं, ठीक है, 1.5 दुगुना 2.5 गुना करने को नहीं, मैं कह रहा हूं भगाइए, घोड़े की तरह दौड़ा लीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ एक छोटा प्यारा सा नन्हा सा काम, और वो है अनकंफर्टेबल रहिए। सिर्फ अनकंफर्टेबल किस चीज से? अनसेटिस्फाइड रहिए अपनी इनकम से। अगर आप अपनी इनकम से थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन इस साल फील करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और इसलिए बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो अनसेटिस्फैक्शन है नहीं, पॉजिटिव वे में करना है। ऐसा नहीं निराश होकर के कह रहे मेरी तो 10,000 सैलरी, हाय मेरी किस्मत खराब, ऐसा नहीं, वो वाला नहीं करना है अनसेटिस्फैक्शन। ये करना है कि अरे यार मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 है और मेरे को 20 चाहिए इसी साल, चाहिए 15 चाहिए इसी साल चाहिए। तो इस तरह करना है। 1 लाख सैलरी है, मुझे 1.5 पे जाना है, ठीक। प्लान करिए, करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाबा रामदेव भी कहते हैं ना, करोगे तो होगा। ऑक्यूपेशन के लिए कार्ड आ गया है नथिंगनेस, गजब का कार्ड आया है, बहुत बढ़िया। इस साल आप, अब ऑक्यूपेशन बिजनेस है और जॉब है, दोनों चीजें हैं। फाइनेंस के मामले में आपके फाइनेंस में गेन होगी अगर आप अपने जॉब या बिजनेस में और ज्यादा की उम्मीद करते हैं तो, ये तो उनकी बात है। ऑक्यूपेशन में करेंगे क्या, करेंगे कैसे? ये कार्ड कहता है कि स्वयं पर पूरा विश्वास अगर है इस साल तो जो प्लान किया है वो सक्सीड हो जाएगा। अगर पूरा विश्वास है तो, विश्वास में कमी नहीं, और अगर विश्वास में डाउट है कि अरे यार शायद ये वाला ना हो, प्रोजेक्ट गया, प्रोजेक्ट नहीं होगा। बिजनेस में भी, जॉब में भी यही चीज है। अगर आप जॉब में कोई प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो ऑक्यूपेशन के मामले में आया कार्ड कहता है कि इस चीज की संभावना तो है, लेकिन आपका डाउट आपको इस चीज से पीछे खींच देगा। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि दूसरे लोगों को सपोर्ट करके आगे लाने की टेंडेंसी भी आपको परेशानी में डाल देगी। इसलिए दूसरे लोग अगर पीछे हैं तो अपने को आगे निकालिए, ठीक है। समझिए बात को। आप 1 फ्लोर पर हैं, फर्स्ट फ्लोर पर हैं, आपके 3 दोस्त, तीनों फर्स्ट फ्लोर पर हैं, आपको ऊपर जाना है, सबको ऊपर जाना है। आपको सेकंड फ्लोर पर जाने का मौका मिलता है तो आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी जाएं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन माइंड है जो चाहता है कि मेरे साथ मेरे फैमिली, फ्रेंड सभी आगे बढ़ें। लेकिन अगर वहां का जो गेटकीपर है या दरबान है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं सर केवल आप जा सकते हैं, नहीं मैडम केवल आप जा सकते हैं, आपके फ्रेंड्स अलाउ नहीं है,
तो आपको वहां दोस्ती नहीं निभानी कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो वाला काम नहीं करना। आपको कहना ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं सेकंड फ्लोर से आप लोगों से फ्रेंडशिप बरकरार रखूंगी, मींस प्रमोशन ले लीजिए, जॉब में आगे जाइए। जैसे आपकी जॉब से रिलेटेड मामलों में अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जहां आपके फ्रेंड बहुत बढ़िया बन गए हैं और उनको छोड़ के बिल्कुल जाने का मन नहीं करता, तो अगली कंपनी में चले जाइए, जॉब लीजिए, चेंज करिए, अच्छा सैलरी कमाइए और वहां से उनसे फ्रेंडशिप बरकरार रखिए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की। बिजनेस के मामले में आपको ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि आप किसी भी ऐसी चीज को नहीं करेंगे जो सिर्फ 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 ईगो को फुलफिल करने के लिए किया गया है, वो नहीं करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। एजुकेशन के लिए आपके लिए कार्ड आया है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का जो कार्ड है ये बताता है कि एजुकेशन के मामले में आप 2022 में चाहते क्या हैं। बैठ जाइए, आराम से सोचिए, से हाथ बांध लीजिए कि मैं क्या चाहती हूँ एजुकेशन में, अपने स्टडीज में मुझे क्या चाहिए। नोट कर लीजिए, पेन उठाइए और लिख लीजिए। पेन उठा करके लिखना इसलिए कह रहा हूं कि वो जो टारगेट है वो नोटेड हो जाए, उसी को पिन पॉइंटेड टारगेट कहते हैं। और फिर जैसे वो मैनिफेस्टेशन करने वाले सिखाते हैं ना, आपने यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे कि इमेजिन करिए कि आप अरबपति बन गए हैं। छोड़िए, मेरी हंसी के बारे में मत जाइए। तो आपको सिर्फ इमेजिन ये करना है, ये नहीं करना कि आप हो गए हैं और वो टारगेट आपका मिल गया है, नहीं, आपको इमेजिन ये करना है कि वो टारगेट इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ ये माइंड में लाना है। आप खाना भी खा रहे हैं, मान लेते हैं आपके पास 10 बुक्स हैं और आपने प्लान कर लिया एजुकेशन में कि ये 10 बुक्स मुझे एक महीने में पढ़नी है, हर बुक 400-400 पेज की है, तो फिर 10 के हिसाब से 4000 पेज हुए और ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा टारगेट हो गया। तो आपको सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। क्या प्रोजेक्ट करना है कि मैं एक महीने यानी 30 दिन में ये 4000 पेजेस पढ़ के दिखा दूंगी या दिखा दूंगा, सिर्फ यही प्रोजेक्ट करना है। जब आप अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट करेंगे और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने आप को पुश करेंगे, तो ये पुश अंदर से आपको धक्का मार देगा। भले इस महीने ना हो पाए, 4000 पेज 3000 पर रुके, लेकिन वो हर बार से बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ करेंगे तो हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा एजुकेशन के मामले में इस पूरे साल में ओवर कॉन्फिडेंसनेस में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेकर डुबा देगा। हेल्थ इश्यूज में आपके लिए कार्ड आया है द आउटसाइडर। द आउटसाइडर हेल्थ के मामले में कभी आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये सुना होगा, जो लोग जॉब करते हैं उनके बॉसेस अक्सर ज्ञान देते रहते हैं, आते हैं इधर उधर से घूम घाम के आएंगे, अरे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मैन, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स गर्ल। अरे अब उसको कौन समझाए कि दिस इज द बॉक्स हु नीड फिक्सिंग। बॉक्स को ही फिक्स करना है, आउट ऑफ द बॉक्स तो बाद में जाएंगे, पहले बॉक्स तो ठीक कर लें, यही आपको करना है। आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि हेल्थ के मामले में जितना बहिर्मुखी रहेंगे, जितना बाहरी दुनिया से अटैच रहेंगे और हेल्थ के मामले में ये प्लान करेंगे कि कोई गाइड कर दे, कोई रास्ता बता दे, कोई ज्ञान दे दे, कोई प्रेस्क्राइब कर दे, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे, सब गड़बड़ होती जाएगी। दिमाग लगाना बंद करिए और अपनी हेल्थ को ठीक करिए, सचमुच में ठीक करिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इस साल आपकी हेल्थ में पाइल नंबर 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस कंडीशन में है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। बॉक्स खराब है, उसे ठीक करना है और आप चले गए आउट ऑफ द बॉक्स करने, तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना हेल्थ के मामले में। इनसाइड द बॉक्स, स्टे इनसाइड द बॉक्स एंड लेट फिक्स द बॉक्स, ठीक है, तो हेल्थ में सब चीजें ठीक रहेंगी। अच्छा, दूसरे एक चीज और आ रही है, अगर आप किसी क्रिटिकल डिजीज से इस समय जूझ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आपको चल रही है क्रिटिकल मामलों में, क्रिटिकल डिजीज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो इस 2022 में अपने आप को बाउंड करके रखना, मतलब अब जैसे आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से या डॉक्टर की सलाह से खुद को बाउंड करके रखते हैं और उस बाउंडेशन को नहीं ब्रेक करते। जैसे मान लेते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि जी आपको फला चीज नहीं खानी है, इस पूरे साल नहीं खानी है, तो आप उस चीज को ना खाएं, ठीक है। डॉक्टर ने कह दिया ये एक चीज अपने रूटीन, डेली रूटीन में, अपने मील में ऐड कर लें, तो उस, और मान ले वो चीज आपको नहीं पसंद है तो उसे ऐड कर लीजिए, ठीक है। और अपने आप को फील करें कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको खाती हूँ या खाता हूँ, जो भी है व्हाटएवर, ये करेंगे तो वो जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो खत्म होने शुरू होंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रिक्टनेस और आपका फोकस उस क्रिटिकल डिजीज को डिस्ट्रॉय करने का काम इस साल जरूर करेगा। तो पाइल नंबर 3, मेष राशि की पाइल नंबर 3 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग।
आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, ये जो रीडिंग मैंने की है मेष राशि की, ये आपको कैसी लगी? आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए आएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।